पाद के दोनों बेटे ध्रुव और उत्तम, महाराज के दोनों बेटे ध्रुव और उत्तम महाराज के पास गए तो महाराज ने उत्तम को, जो छोटी रानी है ना सुरुचि, उसके बेटे को तो उत्तम को तो गोद में बिठा लिया और सुनीति नंदन ध्रुव जी को अपने पास में खड़ा कर लिया और बड़े प्यार से उसका सिर सहला रहे हैं, बड़े प्यार से उसका सिर सहला रहे हैं। और ध्रुव भी प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि मैं पिताजी की गोदी में मैं भी बैठ जाऊं। इतने में सुरुचि ने देख लिया, होए महाराज, वो तो आई और आते ही आते जैसे ही आई तो तुरंत बाह पकड़ी ध्रुव की, ध्रुव जी की बाह पकड़ करके झकझोरती हुई बोली, क्या बोली? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानां यदीक्षसि नृपासनम्। बोली, अरे दुष्ट, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तू किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्मा है। अगर राजा की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा। गर्भे तुम साध्यात्मानां यदीक्षसि नृपासनम्। यदि राजा का आसन, राजा की गोदी चाहिए तो तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अब सुरुचि कहते कहते अहंकार में कह गई, लेकिन ये बात फिर भगवान को भी अच्छी नहीं लगी। ये बात तो भगवान को भी अच्छी नहीं लगी। ऐसे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। एक छोटा सा अबोध बालक, जिसका कच्चा हृदय, सच्चा हृदय, और उसे कोमल हृदय वाले बालक के हृदय पर शब्दों का ऐसा आघात किया, ध्रुव जी तो दुख में हो गए। सुरुचि ने कहा, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा और मेरी कोख में जन्म लेने के लिए भगवान का बहुत भजन करना पड़ेगा। वैसे एक बात और बताऊं, साधारण मां की कोख से महापुरुष नहीं जन्मा करते। महापुरुष की जीवात्मा, महापुरुष की जीवात्मा को जन्म धारण करने के लिए बड़ी शुद्ध मां की कोख चाहिए होती है। ये तब तक आत्माएं रुकी रहती हैं। धरती पर महापुरुष जब जब जन्मते हैं तब तक किसी न किसी शुद्ध, शांत, विदुषी और भक्त सरल मां की कोख में आकर के जन्म लेते हैं। सुरुचि ना तो सरल है, सुरुचि ना तो सरल है, न शांत है, तो भला ध्रुव को कैसे अपनी कोख में धारण कर सकती है? ध्रुव को धारण करने वाली कोख तो मां सुनीति की ही है, और जहां से उन्होंने जन्म लिया। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। मातुः सपत्न्याः सादुरक्ति विद्धः सुसंरूषा दंडः तो यथा ही। सुरुचि के ऐसे शब्द बाण से ध्रुव जी का हृदय व्यथित हुआ। बे जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो तो सर्प कैसे फुसकारता है, ऐसे बेचारे क्रोध में, गुस्से में फुसकारते हुए, दुख में फुफकारते हुए अपने घर को चले, अपनी मां सुनीति के पास चले।
शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द करे घाव।